रात को जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी तो वहां रिंकी आ जाती है। रिंकी मामू के पास सोएगी। अल्लाह मेरा बच्चा, आजा आजा। चुप, जाओ बाहर, अपनी मम्मा के साथ सो जाओ। समझ में नहीं आता तुम्हें, इतनी बड़ी हो गई हो, ये कोई वक्त है किसी के कमरे में जाने का। नंदिनी की बात सुनकर रिंकी रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को इस बारे में बताती है। पर भाभी ने इसे डांटा क्यों? नहीं रोते बेटा, हो सकता है मामी जी की तबीयत खराब हो। आओ आप मेरे पास सो जाओ, आओ बेटा। रमा को ये इत्तेफाक लगा। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि नंदिनी उसकी और उसकी बेटी के लिए अपने मन में इतनी नफरत पाले बैठी होगी। अगली ही सुबह से नंदिनी के बर्ताव में ऐसा बदलाव आता है जो किसी ने सोचा ना था। सोनी चलो उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। रिंकी के स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारी नहीं। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, मार्क्स नहीं लाओगी तो यही घर वाले तुम्हें 10 बात सुनाएंगे और तुम्हारी कंपैरिजन रिंकी से करेंगे। यही चाहती हो क्या तुम? बच्चे को ये सब क्या समझा रही हो बहू? और एक दिन हमारी सोनी स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब ये रिंकी की तरह स्मार्ट तो है नहीं पापा जी, इससे स्कूल जाना जरूरी है। आज तो ये बच्ची है, पर कल जब ये देखेगी कि सब रिंकी की वाह वाही करते तो उस पर क्या बीतेगी। उम्र में तो ये रिंकी से भी छोटी है, पर किसी को उसकी फिक्र नहीं। पर तू चिंता ना कर सोनी, तेरे साथ तेरी माँ है ना। तुम्हारा बाप तो किसी का मामा बन बैठा है। बच्चों के सामने तुम ये सब क्या बोल रही हो नंदिनी? समझ भी रही हो इन बच्चों पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा? नंदिनी अब पूरी तरह से भर चुकी थी और वो हर वक्त बस फटती ही जाती है। शाम को जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, सोनी को चोट लग जाती है। आ मम्मा। अरे बच्चे तुझे चोट कैसे लगी? रिंकी तुमने इसे धक्का दिया क्या, बताओ? रमा सोनी को चुप करा ही रही थी कि तभी गुस्से में वहां नंदिनी आती है और रिंकी को एक तमाचा लगा देती है। तुमने इसे मारा ना? कैसे मारा? इसीलिए आई है दीदी आप यहाँ? हाँ, माँ मुझे खा रही है और बेटी मेरी बच्ची को। पर मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, सोनी खुद गिर गई। हाँ मम्मी। तू तो कुछ बोली मत, अपनी बहन की भक्त बनी पड़ी है। सुन लिया भाभी, आप बेकार में इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? शोर सुनकर बाकी सब लोग भी वहां पहुंचते हैं। ये सब क्या हरकत है बहू? ये रमा का घर भी है, क्या वो अब यहाँ आएगी भी नहीं? तो रखिए ना इन्हें यहाँ। जब तक दीदी इस घर में है, मैं और मेरी बेटी मायके जा रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं भाभी। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं और रिंकी अभी यहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों इसकी बातों को दिल पर लेती हो दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा नंदिनी को हो क्या गया है। तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। अपनी बेटी की जगह लेने के लिए तुम्हें रिंकी जो मिल गई है। आपका अपना ससुराल नहीं है क्या दीदी, जो जब देखो मुंह उठाए यहाँ आ जाती हो? मुझे तो लगता है इनके ससुराल वालों से इनकी बनती ही नहीं है। ऐसा है क्या दीदी? तो चलिए मैं हाथ पैर जोड़कर उनसे माफी मांग लेती हूँ और आपको वापस वहां पहुंचा कर आती हूँ। ये सुनकर रमा रोती हुई रिंकी का हाथ पकड़कर अपने घर से चली जाती है। यूं तो मुझे दीदी ने किसी को भी ये बताने से मना किया था, पर अब तुम्हें बताना ही होगा। दीदी यहाँ कोई तुमसे खाना बनवाने नहीं आई थी नंदिनी। कल सोनी का बर्थडे है, उसकी शादी के लिए दीदी ने मुझे 1 लाख FD के लिए दिए और वो कल एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली थी हमारी बेटी के बर्थडे पर, इसीलिए वो यहाँ आई थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने कमरे की अलमारी का लॉकर खोल कर देखो। इस बारे में उसने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। और तुमने उन्हें क्या दिया? जिल्लत। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जिसे अपना दुश्मन समझ रही थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी निखिल जी, दीदी को वापस बुला लीजिए, उनका मन खट्टा हो गया होगा। अब तो मैं खुद नहीं चाहता कि वो ऐसे घर में आए जहां उनसे इतनी नफरत कर। Please like and subscribe my channel. Thank you.